अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 4 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे, है ना। और आज का भी जो सबक है काफ़ी इंटरेस्टेड है ना, काफ़ी इंटरेस्ट है। आप इसको पूरा देखिए, मतलब कि इंशाअल्लाह काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और उसमें कुछ नए शब्द जो है, उर्दू के नए अल्फाज है, वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स है वो हो चुके हैं, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ताकि आज का जो सबक है वो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस पैराग्राफ से। देखिए, पहले तो जो सबक का नाम है वो, लेसन का नाम जो है वो क्या है ना, ये काफ नून वाव या और ये गुन्ना लास्ट में आता है। इसको कुआं पढ़ते हैं, लेकिन ये है लास्ट में तो कुएं, है ना। कुएं का शेर, ठीक है। देखिए कि क्या है इसमें, यहाँ से देखिए, किसी जंगल में एक खरगोश, है ना, खौ से आएगा, खरगोश कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर उधर आ निकला, है ना। खरगोश को देखते ही, यानी जो शेर है उसने खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया, यानी कौन चिल्लाया? शेर। ए खरगोश, ठीक है। शेर ने इसको आवाज़ दी, मतलब कि ए खरगोश। देखिए यहाँ से, ए खरगोश कहाँ जा रहा है? शेर की गरजदार आवाज़ सुनकर खरगोश रुक गया। वो थर थर कांपने लगा, है ना, और कोई जवाब न दे सका। जाहिर सी बात है भाई, जो शेर है उसके सामने तो। देखिए आगे, शेर फिर गरजा, यानी वो ऊंची आवाज़ से गरजता है ना, फिर गरजा। खामोश क्यों है? बताता क्यों नहीं? कहाँ जा रहा है? सवाल पर सवाल पूछने लगा, यानी ये भाई उसका एटीट्यूड है, जंगल का राजा है। देखा आगे, खरगोश समझ गया कि अब मेरी खैर नहीं, यानी मेरी भलाई नहीं है, मेरी खैरियत अब सही नहीं रहेगी, है ना, खैर नहीं। एक तरकीब यानी एक ट्रिक, एक मतलब यूँ कह लीजिए एक सोच, ठीक है। एक तरकीब इसकी समझ में आई। क्या आई? डरते डरते बोला, हुजूर मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूँ, है ना। कुएं के शेर के पास जा रहा हूँ। किसको बोला? असली शेर को बोला। देखिए आगे क्या होता है। शेर ने पूछा, कुएं का शेर कौन? कुएं का शेर यानी कुएं का शेर कौन है? इस तरह क्वेश्चन मार्क पूछा, ये सवालिया अंदाज में। हमने तो उसे कभी नहीं देखा। देखिए अब यहाँ से, हमने तो उसे कभी नहीं देखा। अब देखिए, खरगोश ने बात बनाई, यानी वो बातें बनाते, वो बात बनाई। हुजूर वो कुएं से बाहर कभी नहीं आता, है ना। सब जानवरों को वहीं बुलाता है। रोज एक जानवर का नाश्ता करता है। शेर गुर्राया, है ना, आंखों से गुर गुर के देखते हैं ना, वही गुर्राया। क्या बकता है? यानी खरगोश को क्या बकता है भाई? वो हमारे जानवरों का नाश्ता करता है। खरगोश ने कहा, जी हाँ, है ना, यानी हाँ, जी हाँ। यकीन न आता हो तो चलकर देख लीजिए। शेर ने बिगड़ कर कहा, हमने तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है, वो यहाँ आया कैसे? यानी आवाज़ भी नहीं सुनी, आया कैसे? देखिए आगे खरगोश की जो चालाकी है वो। खरगोश ने फिर बात बनाई, कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो यहाँ बहुत दिनों से है और अब तक कई जानवर हजम कर चुका है, यानी खा चुका है। शेर गरजा, हम उसकी ढिठाई का, यानी कहते हैं ना ढीठ होना, एकदम वही ढिठाई का मज़ा उसे ज़रूर चखाएंगे। चल बता कहाँ है वो? देखिए आगे, खरगोश ने अदब से कहा, हुजूर आप, देखिए अब नेक्स्ट पेज पे क्या कहा, हुजूर आप, देखिए आप, हुजूर आप वहाँ न चलें, वो बहुत मोटा ताज़ा है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, है ना, आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। शेर चिल्लाया, हमें डराता है, चल बता कहाँ है वो? खरगोश ने कहा, आप नहीं मानते तो चलिए
मैं बता देता हूँ। ठीक है, बताना ही था उसको, बता देता हूँ। क्या है अब देखिए आगे। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था, यानी गहराई उसमें ज़्यादा थी, गहरा था। खरगोश ने कहा, इसी कुएं में रहता है वो, है ना, यानी कौन, वो शेर, कुएं वाला शेर। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, शेडो है ना, उसका जो परछाई थी वो दिखाई दी उसको। वो समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर अंदर है, यानी खुद ही को देख के समझ रहा है। देखा आगे, उसको देखकर शेर जोर से दहाड़ा, यानी शेर ने जोर से दहाड़ मारी। अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई, यानी आवाज वो गूंज कर आती है ना, वापस से इको की तरह आवाज आती है, लौट कर आवाज आई। ये सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी और डूब कर मर गया। यानी खरगोश शेर के नाश्ता बनने से बच गया। ठीक है, अब इंशाल्लाह ज़वजल उर्दू की जो छठी किताब है उसका पार्ट नंबर जो 5 है उसमें हम इंशाल्लाह दुआ पढ़ेंगे।